हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीजी सेट मैथमेटिक्स 2024 की वीडियो सीरीज। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, वीडियो बनते जाएंगे, आप उनको देखते जाइएगा, तैयारी करते जाइएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। आज ये पहला वीडियो है, तो धीरे धीरे करके हम आगे के मतलब ये पहले वीडियो के हिसाब से हमने छोटा टॉपिक लिया और ज़्यादा समय का ये है भी नहीं। और मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, क्योंकि मैं जब पूरा लिख लिया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि फॉन्ट साइज़ छोटा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले हमारा सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो जो पहला यूनिट है एनालिसिस का, ठीक है, तो एनालिसिस का हमने जो पहला यूनिट यहाँ पे, क्योंकि पहले यूनिट में दो हिस्से हैं, एक तो है एनालिसिस और दूसरा है एनालिसिस में कौन सा, रियल एनालिसिस वाला हिस्सा, और साथ में है लीनियर अलजेब्रा। तो हमने एनालिसिस स्टार्ट किया, ठीक है, रियल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया। अब इसमें जो है सबसे शुरुआती जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, सबसे शुरुआती टॉपिक्स है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, जिसमें सेट की जो बेसिक जानकारी होती है, सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके अलजेब्रा, उसके नियम सूत्र, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हैं। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर आपका आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर मैपिंग के प्रकार, मैपिंग की परिभाषा, ये पूरी बेसिक जानकारी है। तो वो हम आपको, अब आप कहेंगे सर आपने वहाँ से तो शुरू नहीं किया है, आपने तो ये कुछ और टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि वे समस्त टॉपिक जिनका अभी हमने नाम लिया, उन पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि सीजी व्याख्याता गणित के सिलेबस में वे सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ तक कि मैंने एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। आपके सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन समस्त वीडियोस का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, लाइन से आपको देखना है। एक और बात, अब जब रिलेशन वाला जैसे टॉपिक आता है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके ढेर सारे एग्जांपल्स, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर काउंटिंग ऑफ रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की संख्या कितनी होगी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन सब की संख्या कितनी होगी, तो उन सब पर भी वीडियो बनाया जा चुका है। हाँ, हम ये देखेंगे कि उनमें ऐसे कौन कौन सी बातें या कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन छूट गए हैं जो सेट के एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि यद्यपि ये टॉपिक सीजी व्याख्याता के सिलेबस में भी है और सेट के सिलेबस में भी है, फिर भी दोनों के एग्जाम का स्तर तो थोड़ा अलग होगा ना। तो जो अलग होगा, जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बस हम कवर करेंगे। पूरा टॉपिक फिर से यहाँ पर हम मतलब जो टॉपिक उनमें हो चुके हैं उनको स्किप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट को सीधा देख लीजिएगा, सीजी व्याख्याता गणित की प्लेलिस्ट, लाइन से वीडियो डले हुए, वीडियो का क्रमांक लिखा हुआ है, बिना किसी दुविधा के आप उसको आसानी से देख के पढ़ सकते हैं। तो जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने पूरे टॉपिक का अवलोकन किया, तो मुझे पहला वो टॉपिक जो हमें पढ़ना चाहिए वो नज़र आया, ये एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, अर्थात बीजीय एवं अबीजीय फलन। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि देखिए, आप सभी सेट का एग्जाम दिला रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप सभी पीजी पास आउट होके आए हैं, अर्थात आपने एमएससी कर लिया है गणित विषय में, जो कि इंग्लिश मीडियम में आपने किया होगा। आप में से कई विद्यार्थियों का जो बैकग्राउंड है, अर्थात जो पहले की कक्षाएं उन्होंने हिंदी मीडियम में की होंगी। तो अच्छा, सेट के एग्जाम में दोनों भाषाएं होती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो हम कौन सी भाषा में यहाँ पे बात करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको मस्त वाली जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि आप चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, आपको पूरी बात, पूरा वीडियो, पूरे टॉपिक, पूरा कंटेंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है, चाहे किसी भी मीडियम वाले हों। भले हम यहाँ पे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, जैसे अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ते समय दोनों ही भाषाओं में बातें करेंगे,
बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनको हिंदी मीडियम वाले उन शब्दों के इंग्लिश नाम याद रखें, ठीक है। जैसे ये एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि बीजी और अबीजी फलनों का ये इंग्लिश नाम है। तो वर्ड्स बस आपको पता होने चाहिए, बाकी भाषा तो हम हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश मीडियम में भी जब पढ़ते हैं तो बात तो आखिर हम हिंदी में करते हैं, बस शब्दों को हम इंग्लिश में पुकारते हैं, ठीक है। तो हम दोनों भाषाओं को मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप लोग बताते जाइएगा, सुझाव देते जाइएगा। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अ फंक्शन y equal fx is said to be algebraic if it is the root of a polynomial in y which is of the form p0x plus p1xy plus p2xy square plus and so on up to pn x y raised to the power n is equal to 0 where pix are polynomial over q। आप कहेंगे सर आपने तो फटाफट पढ़ दिया, समझाया कि सब समझना भी तो है इनको, तो चलिए आप समझते हैं इनको, ठीक है। कोई भी फलन, कोई भी फंक्शन जो है एल्जेब्रिक अर्थात बीजीय कब कहलाएगा, यदि वो किसी पॉलिनोमियल का एक रूट हो, किसी बहुपद का एक मूल हो। कहने का अर्थ यह है कि कोई फलन अगर किसी पॉलिनोमियल को संतुष्ट करता है या सेटिस्फाई करता है या उस पॉलिनोमियल में रखे जाने पर y, अब देखो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना भाई, अगर पॉलिनोमियल x पे हो तो x वेरिएबल होगा, पॉलिनोमियल y पे हो चाहे x पे, उसमें रखे जाने पर अगर वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करने का अर्थ है कि उसका एक रूट होता है वो फंक्शन, जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी चिंता ना कीजिए। तो वो फंक्शन अगर उस पॉलिनोमियल का एक रूट होता है, अर्थात उसको रखे जाने पर वो उसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि रूट होने का मतलब है कि उसको रखे जाने पर उसको जीरो कर देता है, ठीक है। अगर हम कोई पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू जीरो के बराबर रखें तो क्या हो गया, वो एक समीकरण बन गया, है ना भाई। मान लो इधर पॉलिनोमियल लिखा है और इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो एक किस रूप में दिखने लगेगा, समीकरण, अर्थात एक इक्वेशन के रूप में दिखने लगेगा। अब वो एक इक्वेशन बन गया तो उसको जो जो चीज उसको सेटिस्फाई करेगी, अर्थात जो चीज हम यहाँ पे अगर अननोन यानी कि वेरिएबल के स्थान पर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और जीरो आ गया, इसका अर्थ है कि वो चीज उस इक्वेशन का एक रूट है या उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे। रूट उसी को बोलते हैं जिसको रखे जाने पर वो इक्वेशन जीरो हो जाता है, यानी कोई इक्वेशन सही साबित हो जाता है। तो उसी फलन, उसी फंक्शन को हम कहेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हमने वही यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारे के सारे देखो पॉलिनोमियल्स हैं, सामने में मतलब एक कोएफिशिएंट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे y जो है वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये y में एक पॉलिनोमियल है, देखो y की घातें बढ़ते जा रही है, y की घात 1, y की घात 2 प्लस 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 y की घात n, तो y में एक पॉलिनोमियल है। और इसी देखो ना, फंक्शन y इक्वल एफ एक्स इज सेड टू बी एल्जेब्रिक इफ इट इज ए रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। तो इस रूप में अगर पॉलिनोमियल रहेगा जिसमें y उसका एक रूट रहेगा, तो उसी y फंक्शन को, उसी रूट को हम कहेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप चिंता न करें। देखो मान लो पी एक्स पॉलिनोमियल अर्थात पी एक्स एक बहुपद है, तब लो तो बताओ ये इक्वेशन में हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, हो सकता है अभी भी आपको ये समझ में ना आया हो, मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी भी आपको मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन अब एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि y इक्वल, इसको पक्षांतर करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। फिर से एक बात मैं कहता हूं, ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, और मैं y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक फंक्शन लिखा हूं, और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो फलन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब बोलोगे ये क्यों एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया ये इस पॉलिनोमियल को, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी ये इस पॉलिनोमियल,
अगर इतने को देखो तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये इस पॉलिनोमियल का एक रूट है। तो आप कहेंगे कैसे रूट है बताइए तो जरा। तो भैया इसको y के स्थान पर रख के तो देखो, y के स्थान पर रखो एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो कट कर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, अर्थात y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। या यूं कहिए कि y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, और इसी वास्ते ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी कि y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर माइनस वन किस रूप में दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये आखिरकार ये है क्या, ये एक बहुपद है। इसलिए याद रखिएगा समस्त बहुपद फलन अर्थात सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल को यानी कि पॉलिनोमियल वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो लिखा है ना, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। Let px be any polynomial then root of the equation इतना इस polynomial function, तो इसको पलटाओगे तो वही px बनेगा और वही इसका रूट भी है। आप देख लो y की जगह px रखोगे तो px माइनस px जीरो हो जाएगा, तो px इसका एक रूट है, इसलिए px को ही हम कह रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन अर्थात बीजीय फलन। कुल मिला के जो भी बहुपद, जितने भी बहुपद दिखेंगे ना वो सब के सब क्या है आपको मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन होगी, जितने भी बहुपद फलन है, ठीक है। तो ये सबसे पहला एग्जांपल हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन का। मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि ये एक इक्वेशन देखिए आप, ठीक है, एक इक्वेशन देखो यहाँ पे आप, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका एक रूट है। कैसे रूट है, y की जगह आप रख के देख लो। रूट कौन होता है, जिसको उस समीकरण में चर के स्थान पर अर्थात वेरिएबल के स्थान पर रखने पर वो समीकरण इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो हो जाता है पूरा। जैसे मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी लिखे, मैं बोलूंगा एक्स इक्वल फोर इसका एक रूट है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्स इक्वल फोर इसका एक रूट है, क्योंकि एक्स इक्वल फोर रखे जाने पर ये पूरा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप रख के देख लीजिए, ठीक है, एक्स इक्वल फोर रखने पर ये पूरा जीरो हो जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्स इक्वल फोर इसका एक रूट है। ठीक वैसे ही मैं बोल रहा हूँ वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन इस इक्वेशन का एक रूट है। तो मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि y की जगह अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन रखूंगा, जो कि मैं रख के देखा भी, तो ये जीरो हो गया। तो ये इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है, इसीलिए। और ये कौन है, ये कौन है, एक बहुपद है, ठीक है, ये खुद में एक बहुपद है, और जो रख रहे हैं वो भी तो बहुपद है एक्स में, ठीक है। तो मतलब ये हिस्सा बहुपद है ना, ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन हो गया, करके हम बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका एक रूट है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, जो कि अभी हमको पॉलिनोमियल के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है, इसी को देखो आप कंपेयर कर लो, y इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एफ एक्स, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसी को बोल रहे हैं एल्जेब्रिक, इसी को बोल रहे हैं एल्जेब्रिक। इफ इट इज ए रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का एक रूट हुआ, ठीक है। इन y में पॉलिनोमियल है, यहाँ y जो है वो चर का रोल निभा रहा है, ठीक है, विच इस फॉर्म, देखिए इसी फॉर्म में आप देख लो, y का गुणांक वन है, ठीक है, और ये पी जीरो एक्स की जगह आपको ये पूरा दिख रहा है। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो हैं वो एल्जेब्रिक होते हैं। अच्छा, सारे रैशनल फंक्शन जो हैं वो भी एल्जेब्रिक होंगे। कैसे, अब आप बोलोगे सर आप इनको क्यों एल्जेब्रिक बोल रहे हो, ये किस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, ये किस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखो, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये हम आपको बता दिए, ये इक्वेशन तैयार हो गया, आप देख लो, ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि y इक्वल पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इसका एक रूट है। तो आप कहेंगे आपने तो इसी को ट्रांसफर करके लाया है, हाँ ठीक है ना। तो y इक्वल इतना जो है इसका एक रूट है, आप y की जगह रख के देख लो, जीरो आएगा कितनी आएगा। तो क्योंकि इसको रखने से जीरो आ रहा है, इसका एक रूट है, और रूट होने के नाते क्योंकि ये किसी पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक है, y में एक पॉलिनोमियल है और y इक्वल पी एक्स बाई क्यू एक्स इसका एक रूट है, इसलिए एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का दूसरा उदाहरण आपने देखा, रैशनल फंक्शन जो है एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन अर्थात परिमेय फलन, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1/n है, ठीक है, यानी कि जिसकी पावर में आप देखो 1/n लगा हुआ है,
तो ये भी एक मतलब डिग्री नहीं कहेंगे, ये पूरे के पावर में देखो 1/n लगा हुआ है ना भाई। तो इस ये भी एक क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि ये किसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। यकीन नहीं है तो आप y की जगह पे ये रख के देख लो, पी एक्स के पावर में 1/n रख के देख लो, पावर में 1/n n कट जाएगा, पी एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, इस वास्ते ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसको बोलते हैं? अ फंक्शन विच इज नॉन एल्जेब्रिक, है ना भाई, जो नॉट मतलब जो एल्जेब्रिक नहीं है। अ फंक्शन विच इज नॉट एल्जेब्रिक, जो बीजी नहीं है वो अबीजी फलन होगा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब के सब क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। लो तो बताओ भला, मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे y इक्वल साइन एक्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर एल्जेब्रिक फंक्शन होने के लिए इसको किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो पॉलिनोमियल देखो यहाँ पे लिखा है ना, फंक्शन इतना एल्जेब्रिक इज रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये किसी पॉलिनोमियल का रूट है क्या? y में ऐसा कोई पॉलिनोमियल बनाओ जिसका एक रूट हो सके, और रूट किस प्रकार के पॉलिनोमियल का? इस प्रकार के पॉलिनोमियल का जिसका जिसमें y का हर एक गुणांक जो है अपने आप में पॉलिनोमियल ओवर क्यू है। पॉलिनोमियल ओवर क्यू बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जो गुणांक हैं, जिसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो क्यू से लिए जा रहे हैं, अर्थात परिमेय गुणांकों वाले बहुपद। यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे, देखो है ना, पी आई एक्स आर पॉलिनोमियल ओवर क्यू। तो वे सारे पॉलिनोमियल्स जिनको हम ओवर क्यू बोल रहे हैं, तो ओवर क्यू बोलने का मतलब ये है कि उन पॉलिनोमियल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं, वो क्यू से लिए जा रहे हैं, अर्थात क्यू से मतलब परिमेय संख्या है, वो रैशनल नंबर्स हैं, और उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो फाइनाइट है। ठीक है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि y इक्वल साइन एक्स जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब आप बोलेंगे सर कैसे होगा ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, सिद्ध करके दिखाइए। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल लिख के मुझे दिखा दीजिए जिसको ये फंक्शन जिस उस पॉलिनोमियल का रूट बन जाए, बस ऐसा कोई लिख के दिखा दीजिए। तो आप बोलोगे सर ये देखो ऐसे लिख दो, क्योंकि आप हमेशा वैसे ही करते आए हो, जिसको आप एल्जेब्रिक बोल देते हो उसी को ट्रांसफर करके इक्वेशन बना देते हो और बोलते हो वो इसका एक रूट है, तो इसको भी पलटा दो और बोल दो ये इसका रूट है। मगर ये वैसा पॉलिनोमियल नहीं है जैसे पॉलिनोमियल की बात या जैसे इक्वेशन की बात इक्वल टू जीरो लगा मतलब इक्वेशन बन गया ना भाई। तो जैसे इक्वेशन की बात आपने डेफिनेशन में करी थी, ये वैसा इक्वेशन नहीं बना है। याद रखो y में इक्वेशन तो बनाना है, मगर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉलिनोमियल रहने चाहिए। एक पॉलिनोमियल थोड़ी है साइन एक्स है। तो आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है साइन एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे के सारे हाइपरबोलिक, साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, ये सब भी लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉग एक्स वगैरह, ये सब भी क्या है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की घात एक्स वाला, a की घात एक्स, 5 की घात एक्स, ये सब के सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन के एग्जांपल फिर क्या हो गए? बहुपद, कोई भी बहुपद फलन, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5, दो बहुपद फलनों का भाग, यानी कि अगर वो अंश बटे हर के रूप में भी है, परिमेय फलन के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+2, ये सब चीज, ठीक है, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि हमको पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स के कॉम्बिनेशन के रूप में दिखें, बटे में दिखें, पॉलिनोमियल्स के कुछ पावर में दिखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/n पावर वाला पॉलिनोमियल है, तो ये सब के सब जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, और ये साइन कॉस टेन कॉट, तो लॉग वाला, फिर e के पावर वाला, फिर साइन एच एक्स कॉस एच एक्स वाला, फिर साइन इनवर्स एक्स वाला, ये सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, क्योंकि ये किसी पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। पहले वीडियो के हिसाब से मैं बहुत मतलब हो सकता है, मतलब मैंने अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आगे और बहुत मेहनत करूँगा और आपको और अच्छे अच्छे मतलब कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो हो सकता है कि मतलब मैंने अपनी तरफ से इसमें पूरा एफर्ट लगाया है, फिर भी हो सकता है कि उस
उस लेवल तक का आपको अगर न लगा हो तो धीरे धीरे आपको लगेगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। इसलिए खूब शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करूँगा और फिर अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी वीडियो का लिंक चाहिए हो जो आपको न मिल रहा हो, तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।